देखिए, अमेरिका जैसी कंट्रीज में क्या होता है, जब कोई बच्चा अपना स्कूल पास करता है, अपनी क्लास पास करता है, तो उससे वो बुक्स वहाँ जमा करा लेती हैं, ताकि उनका जो जूनियर बच्चा है वो जब उस क्लास में पहुँचे तो उसको उसी बुक से पढ़ना पड़े, जबकि वो डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारे इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, वो जानबूझकर कुछ ना कुछ सिलेबस ऐड कर देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज करके हर साल पेरेंट्स को नई किताबें खरीदने के लिए प्रेशराइज करते हैं। तो उसमें होता ऐसा है कि यदि कोई भी पैटर्न या फिर कोई भी नया सिलेबस उसमें गवर्नमेंट हमारी ऐड नहीं करती है, तो स्कूल वाले अपने एक अलग पब्लिकेशन से बुक्स खरीदने को कहते हैं। तो उससे ये होता है कि पुरानी बुक्स जितनी भी हैं वो नए बच्चों के लिए खराब हो जाती है। तो उससे होता ये है कि जब पब्लिकेशन चेंज हो जाता है तो बच्चों को और पेरेंट्स को ज़बरदस्ती वो बुक्स खरीदनी पड़ती है। देखिए, जब मैंने खुद ये सर्वे शुरू किया तो मैंने करीब करीब 4 स्कूलों में से 10 पेरेंट्स से एक ही सवाल पूछा, तो उनका सारा जवाब मुझे सेम ही मिला। एक ही जवाब उनसे मुझे सुनने में मिला। वो जवाब ये था कि उन्हें किसी न किसी प्रकार से प्रेशराइज किया जाता है स्कूल से, कि जहाँ से वो कह रहे हैं वहीं से उनकी बुक्स ली जाएँ, या फिर स्कूल ही बुक आपको अवेलेबल करा देगा। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमें इन्हीं स्कूलों में एनवायरनमेंट और पोल्यूशन दोनों के बारे में पढ़ाया जाता है। एनवायरनमेंट डे के दिन हमें पोल्यूशन को रोकथाम कैसे करनी है ये भी हमें इन्हीं स्कूलों में बताया जाता है। लेकिन हर साल लाखों पेड़ इन्हीं स्कूलों की मोटी कमाई की एक वजह बनते हैं कटने का। देखिए, अब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी है, अभी कुछ ही महीने पहले हमारी गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा है। देखिए, अब गवर्नमेंट ने एक आदेश पारित किया हुआ है कि कोई भी स्कूल किसी भी पेरेंट को एक पर्टिकुलर शॉप से अपनी बुक्स और अपनी ड्रेस खरीदने के लिए प्रेशराइज नहीं करेगा, और कोई भी स्कूल अपनी ड्रेस में 3 साल कम से कम अपनी ड्रेस का कलर नहीं चेंज करेगा, और तो और उसकी कोई भी डिज़ाइन भी नहीं चेंज करेगा। देखिए, प्राइवेट स्कूल ने गवर्नमेंट के आदेश को भी ठीक से नहीं माना। देखिए, आए दिन हमें सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर कोई ना कोई किसी न किसी स्कूल की धांधली की वीडियो या न्यूज़ देखने को हमको मिल ही जाती है, पर इसके बावजूद कोई भी पेरेंट्स एक्शन नहीं लेना चाहता। पेरेंट्स सिर्फ ये चाहता है कि मेरा बच्चा ठीक से पढ़े, मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, जिसका फ़ायदा हमारे स्कूल वाले बहुत अच्छी तरीके से उठाते हैं। वो जानते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, इसलिए ही पेरेंट्स की जेब वो काटते हैं। देखिए, ड्रेस, शूज़, बेल्ट, टाई, बुक्स, बैग सब कुछ स्कूल्स में ही अवेलेबल है। और अब तो मेरे ख्याल से लगभग ज़्यादातर स्कूल जो छोटे बच्चों के प्ले ग्रुप्स हो गए, किंडरगार्टन हो गए, तो लगभग छोटे बच्चों के जितने भी स्कूल्स हैं, टिफ़िन भी वही बच्चों के डिसाइड करते हैं कि आपको अपने बच्चे को टिफ़िन में किस दिन क्या देना है। मंडे को अलग रहता है, ट्यूसडे को अलग रहता है। देखिए, उसको आपने एक डाइटिशियन के हिसाब डाल दिया, लेकिन प्ले ग्रुप में एक गरीब बच्चा पढ़ता है। अब वो हमारे वाले दिन नहीं रह गए हैं जैसे हम लोग अचार पूड़ी या शक्कर पूड़ी लेके जाते थे। अब स्कूल्स ही आपको बताते हैं कि मंडे को ब्रोकली लानी है और ट्यूसडे को पम्पकिन लेके आना है। हाँ, एक बात और है, प्राइवेट स्कूलों की सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक चीज़ बाहर से ले सकते हैं, वो होती है एजुकेशन। एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो आप बाहर से प्राइवेट ट्यूशन लगवा सकते हैं, उसमें स्कूल को कोई भी आपत्ति नहीं है। ना स्कूल कहता है कि हमारे ही टीचर से आप ट्यूशन लगवाइए। देखिए, सिर्फ स्कूल ही गलत है ये कहना उचित नहीं है, कहीं ना कहीं गलत हम भी हैं। हमारे पेरेंट्स में एक होड़ लगी हुई है कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराएंगे और अच्छे से अच्छे उसकी शिक्षा दिलाएंगे। लेकिन इसी बात का फ़ायदा स्कूल वाले बड़े अच्छे से उठा रहे हैं। वो ये जानते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने की तैयार हैं, वो कितना भी पैसा खर्चने को तैयार है, मैं जितना भी मांगूंगा वो उतना दे देंगे। आए दिन कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, आए दिन कोई ना कोई डे मनाया जाता है जिसमें पेरेंट्स को बता दिया जाता है कि फला दुकान में फला ड्रेस आपको मिल जाएगी और आपको वहाँ से अपने बच्चों को पहनानी है। कहीं बच्चे को फौजी बना दिया जाता है, कहीं बच्चे को पेड़ बना दिया जाता है। तो आजकल एक नई चीज़ सुनने में आती है कि वेजिटेबल डे भी मनाया जाने लगा है, किसी बच्चे को बैंगन बनाते हैं, किसी बच्चे को तरोई। देखिए, रिच पेरेंट अपोज करते नहीं है और पुअर पेरेंट जो है अपोज कर नहीं पाते हैं। तो अंत में होता यही है कि जो गरीब होता है वही पिसता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।